हाँ चलिए देखिए, कल की क्लास में हम कहाँ थे, यहीं पर थे। डिस्टेंस का फॉर्मूला, मध्य बिंदु मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, फिर ये अंतः विभाजन फॉर्मूला, ये देखिए, और ये बाह्य विभाजन है ना, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, इसके ऊपर शीट के जितने भी क्वेश्चन है वो हमने कल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन रह गए थे। तो आपकी शीट में जितने भी क्वेश्चन इन पर बेस्ड है उनमें से जो एक दो क्वेश्चन रह गए हैं पहले वो करते हैं। उसके बाद इस पर, इन तीन चीजों पर अभी तक जो पढ़ा हमने उस पर आधारित आपके व्यापम में कौन कौन से क्वेश्चन आए वो करेंगे आज हम, है ना। मैं आपको बताऊं एक चीज, आपका 90% 90% जो निर्देशांक ज्यामिति आता है वो सिर्फ इतने में ही आता है। मैं आपको बताऊंगा आपके व्यापम के जो क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति के, लगभग 99% सवाल इसी पर बेस्ड है जो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ व्यापम में। और आप देखेंगे कि व्यापम में कितना इजी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कितना सरल आता है। आप सवाल जब देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। ठीक है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन की शीट भी मैंने आपको भेज दी है। पुणेकर बुक है ना, उस पुणेकर बुक का मैंने इमेज फोटो लेकर आपको सेंड कर दिया है ना। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनकी शीट मैंने आपको भेज दी है, पुणेकर की इमेजेस, क्लियर है ना। वहां से आप क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन में भी मेंशन करूंगा। तो इस बेस पर अभी तक जो पढ़ा हुआ उस आधारित पूरा आपका निर्देशांक ज्यामिति लगभग कवर हो जाएगा, है ना। हम पढ़ेंगे पूरा, जो शीट आपको दी है ना ये सेकेंडरी है। प्राइमरी आपके लिए क्या है कि जो आपके व्यापम में निर्देशांक ज्यामिति के सवाल आए हैं वो जो आज हम करेंगे उससे आपको अच्छा फील होगा। नहीं तो शीट को देख देख के आपको बार बार बुरा लगेगा, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, हम करेंगे पूरी शीट, लेकिन आपको पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि आपके व्यापम में कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट कवर हो गया आपके व्यापम का निर्देशांक ज्यामिति, दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले इस पर बेस्ड जो शीट में एक दो सवाल और छूटे थे वो कर लेते हैं। कल लास्ट में 53 वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे। 53 वाला क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उसमें लास्ट में थोड़ी सी क्लास आपकी कट गई थी। ठीक है, तो 53 वाले क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 आपकी शीट का है ना। क्या है 53 क्वेश्चन, पॉइंट ए और बी है। ठीक है, चलो भैया, -32 है ना और 34, -32 और 34। ठीक है, और ये जो बिंदु दिया है ना, बिंदु P, इसके निर्देशांक दिए 1 और 10/3, ये दिए हैं बिंदु P के निर्देशांक, है ना। ये A है, ये आपका B है और ये P है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, m/n निकालना है ना। ये m/n हमें निकालना है। आई बात समझ में क्लियर? ठीक है, अब रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है, x स्थान ले लो, x स्थान, सिर्फ x स्थान से रेशियो निकालोगे तो भी आ जाएगा, y स्थान से निकालोगे तो भी आ जाएगा। ये तो कल बता चुका था मैं आपको एंड में, फिर से बता देता हूँ। -3 और 1 का डिफरेंस 4 है कि नहीं है, x स्थान -3 और 1 का डिफरेंस 4 है, और 1 से 3 का डिफरेंस 2 है, यानी कि 4:2, यानी कि m से n का रेशियो 2:1। आंसर आएगा कि नहीं आएगा? कितना इजी है, आती है बात समझ में, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, -3 से 1 का अंतर 4 है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? -3 और 1 का जो डिफरेंस है वो 4 आएगा। करो माइनस बीच में, या तो -3 में से 1 को घटा दो या फिर 1 में से -3 को घटा दो, यहाँ पे +4 आएगा, इसका रिजल्ट -4 आएगा। हमें नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं, हमें सिर्फ 4 चाहिए। किसी में से भी किसी घटा दो, दूरी तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे ना, 4। ठीक है, तो 2:1। आप चाहो तो y से ले लो तो भी डिफरेंस सेम आएगा, कल बता दिया था मैंने। इसको फॉर्मूले से बताना कल मैं भूल गया था, नहीं बताया था फॉर्मूले से, बस वहां पे हमारी क्लास कट हो गई थी, है ना। तो फॉर्मूले से कैसे करोगे, अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अंतः विभाजन का फॉर्मूला है ना, ये x स्थान निकालने का है, y स्थान निकालने का है ना, इस स्थान को निकालने का फॉर्मूला है ये, है ना, और y प्लेस को निकालने का फॉर्मूला ये है, बिंदु P के जो निर्देशांक निकलते हैं, x स्थान y स्थान, क्लियर। अब सुनिए, मैंने आपको बताया या तो इस सवाल को x से कर लो, है ना, या फिर इस सवाल को पूरे को y से कर लो, या तो x वाला फॉर्मूला लगा लो या फिर y वाला, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिससे सरल पड़े, है ना। अब सुनिए मेरी बात, ये y स्थान को हटा दो, ये y स्थान टफ है ना, थोड़ा सा फ्रैक्शन में जा रहा है, इसको y स्थान को हटा दो, हम x पर करेंगे पूरा सवाल। ठीक है, किस प्रकार करेंगे x पर, अब देखिए, m का इंटू इधर होगा और n का इंटू इधर होगा, आई बात समझ में। तो m इंटू 3 बता चुका हूं मैं कई बार ये, फिर -3 इंटू n करेंगे, है ना, ठीक है, तो -3 इंटू n करेंगे, बीच में प्लस आएगा, है ना, अपॉन में क्या आएगा, m+n, क्लियर, और बराबर में ये x स्थान आता है कि नहीं आता है, ये क्या देता है आपको, इस कोऑर्डिनेट्स का
एक्स स्थान देता है कि नहीं देता है? तो इस कोऑर्डिनेट का एक्स स्थान ऑलरेडी हमें 1 पता है कि नहीं पता है, बताइए। अरे इनके इस निर्देशांक का एक्स स्थान जो आएगा वो हमें ऑलरेडी पता है, क्लियर। तो एक्स स्थान ऐसे आएगा, इसका इंटू करके बीच में प्लस लगा लो, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, m प्लस एन इधर ले लो, तो ये क्या हो गया 3m प्लस माइनस 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 3n बराबर m प्लस n, क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 3m में से m माइनस करोगे 2m आएगा, 3n n में जाके जुड़ेगा 4n हो जाएगा, तो m बाई n बराबर क्या आएगा 4/2 यानी कि 2:1। तो बताइए m से n का रेशियो जो 2:1 आ रहा था आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूले से करना होता है ना। तो अब आप सोचें क्यों लगाए हम फॉर्मूला, जब डायरेक्ट हमें पता है कि x x स्थान से आ जाएगा, क्लियर। यही चीज आप y y से भी ला सकते हो। देखिए y y स्थान से कैसे लाओगे, क्या है यहाँ पर आपका -3 के साथ क्या है 2 है ना, और यहाँ -3 के साथ क्या है 4 है, क्लियर। और यहाँ क्या है 10/3। अब y y स्थान से करेंगे हम, तो x स्थान को मिटा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब हम y स्थान से करेंगे सवाल को, ठीक है ना। तो अब n इंटू टू है ना, ठीक है। किसी को भी पहले ले लो बाद में ले लो, इसको पहले ले लो या इसको पहले ले लो, n इंटू टू प्लस m इंटू फोर अपॉन m प्लस n बराबर में, बताइए y स्थान पे 10/3 आएगा कि नहीं आएगा? यदि x स्थान पे खेलोगे तो बराबर x वाला स्थान 1, n स्थान पर खेलोगे y स्थान पर खेलोगे बराबर 10/3। इसको भी सॉल्व कर लो, सेम आंसर आएगा। 3 का गुणा इधर हो जाएगा 6n, 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, है ना, ये 4m है तो 3 चौक 12m बराबर 10 का मल्टीप्लाई m में भी होगा n में भी होगा, तो 10m प्लस 10n, क्लियर। अब 12m में से 10m माइनस होंगे, बताइए 2m आएगा कि नहीं आएगा? 6n जाके 10n में से 6n 10 में से माइनस होगा तो 4n बचेंगे। यहां से आप m बाई n निकाल लेना, m बटा n 4/2 2:1 आएगा, क्लियर। तो इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, तो क्यों ना सरल वाले वैल्यू से निकाले, m रेशियो n। आया होगा समझ में आपको, ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए एक और सवाल है, सवाल नंबर 59 है ना, 59 भी ऐसा ही कुछ है, उसको कर लेते हैं हम। देखिए एक होता है अंतः विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन में प्लस प्लस आएगा, बाह्य विभाजन में माइनस माइनस आएगा, ठीक है। या तो सवाल आएगा अंतः विभाजन या फिर बाह्य विभाजन। यदि अंतः भी ना बोले बाह्य भी ना बोले, इंटरनल भी नहीं बोले एक्सटर्नल भी नहीं बोले, बस विभाजन की बात करें तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब अंतः विभाजन ही होगा। यदि नहीं बताए इंटरनल है एक्सटर्नल है, अंतः है कि बाह्य का है नहीं बताए, तो हमेशा आपको अंतर ही लेना है, अंदर वाला ही लेना है, इंटरनल लेना है ना, प्लस वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं, ठीक है। बस व्यापम वाले क्वेश्चन सब हम करेंगे, मजा आएगा आपको वाकई कि वाकई निर्देशांक ज्यामिति इतना सरल था जिसकी हम टेंशन लेते थे, आपके एग्जाम में बहुत ईजी आता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं, ठीक है ना। 59 बिंदु a 3-2 और b 11/2 21/2 के जोड़ को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु, ठीक है। सेम सवाल है, a 3-2 है ना, और b 11/2 21/2 है ना, ठीक है। 2:3 में बांटना है, किस रेशियो में बांटना है? 2:3 में, ठीक है। तो इसके निर्देशांक आपको निकालने हैं ना, इसके निर्देशांक आपको निकालने हैं, ठीक है। अब सुनिए, एक तो वो तरीका हमारा फॉर्मूले वाला, चलिए फॉर्मूले से निकालते हैं। एक्स स्थान निकालने के लिए एक्स का यूज करेंगे, वाई को मिटा दो, वाई को मिटा दो, वाई को मिटा दो, है ना, एक्स का यूज करेंगे। 3 का 3 में गुणा, 3 3 9 आ जाएगा, प्लस 2 का 11/2 में गुणा तो 11 आ जाएगा, अपॉन 2 + 3, इससे क्या आ जाएगा, ये एक्स स्थान आ जाएगा। अब वाई स्थान भी निकालना इसी के साथ साथ है ना, यहीं पर, ठीक है। वाई स्थान कैसे निकालोगे? वाई स्थान के लिए वाई का वैल्यू लगेगा आपको, क्या है यहाँ पर -2 है ना, ये एक्स स्थान निकाल लिया हमने, किसका वैल्यू आ जाएगा, इसका आ जाएगा। वाई स्थान निकालना है, ठीक है, तो वाई वाला वैल्यू रखो, वाई वाला वैल्यू क्या है 21/2, ठीक है। तो वाई स्थान निकालने के लिए एक्स को मिटा दो तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना, समझाने के लिए, बाकी आप समझ जाना, ठीक है। चलिए, है ना, तो 3 × -2 3 × -2 प्लस 2 × 21/2 है ना, अपॉन 2 + 3, क्लियर। चलिए, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ये वाई आ गया, यही तो फॉर्मूला है ना, एक्स और वाई यही तो देंगे, है ना। चलिए, तो 9 हो गया, 9 + 11 कितना हो गया है 20, 20/5,
क्लियर हो जाएगा ना, 20/5। ये -6 है और ये प्लस का 2 2 कैंसिल, 21, 21 - 6 15/5 है ना। क्या आ जाएगा ये 4 और 3, बताइए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर है ना। तो ये अंतः विभाजन के निर्देशांक कैसे निकालोगे, 2:3 वाले इस प्रकार से आप निकालोगे, ठीक है। अब इसी को हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं, रेशियो वाला मेथड तो मैंने आपको बताया ही है ना, ठीक है। जैसे क्या था यहाँ पर देखिए 3 और -2 था, ठीक है। यहाँ 11/2 और 21/2 था, ठीक है। इसके निर्देशांक आपको निकालने हैं। चलिए रेशियो मेथड से निकालें। तो रेशियो मेथड से यदि आपको निकालना है तो पहले x के साथ खेलेंगे। यहाँ x 3 है, यहाँ x 11/2 है। 3 और 11/2 यानी कि 5.5। 3 से 5.5 का अंतर कितना, 2.5 किलोमीटर। 3 से 5.5 का अंतर कितना, 2.5 किलोमीटर। अब आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का अनुपात 2:3 है कि नहीं है। तो 2.5 को जब आप 2:3 में बांटोगे है ना, तो इधर 1 जाएगा और इधर 1.5 जाएगा। ज़्यादा हो गया कि भूल गए आप बार बार क्या बता रहा हूँ मैं, है ना। रेशियो वाले मेथड से भी तो निकालते हैं ना। आप रेशियो वाले के चक्कर में नहीं पड़ना, प्रॉब्लम हो रही है, आप फॉर्मूले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रेशियो वाला तरीका क्या था कि भैया x स्थान निकालने के लिए x को पकड़ो, इधर का x 3, इधर का x 5.5, 11/2 5.5। 3 और 5.5 के बीच 2.5 किलोमीटर का फासला है। 2.5 किलोमीटर को 2:3 में तोड़ दो। 2.5 किलोमीटर को 2:3 में तोड़ोगे तो 2/3 में तोड़ोगे तो 2.5 में से 1 और 1.5 अलग अलग हो जाएगा। 2:3 मैथमेटिकली तोड़ लेना आप, ठीक है। 2 और 3 5, 5 बराबर है, आधे का रिलेशन है, 2 का आधा 1, 3 का आधा 1.5, क्लियर। तो 3 + 1 कितना आएगा, 4 आएगा। या फिर 5.5 में से 1.5 घटा दो तो भी तो 4 आएगा। तो बताइए x वाला स्थान 4 आया कि नहीं आया। वैसे ही y वाला स्थान आ जाएगा, है ना, -2 से। ये रेशियो वाला मेथड, ठीक है। तो ये आया समझ में आपको। शीट के अंदर जितने भी सवाल इन पर बेस्ड थे वो हमने किए। अब आपके व्यापम में जो सवाल आए हैं शीट वाले, है ना, सॉरी अभी तक जो पढ़ा उस पर आधारित व्यापम के सवाल करते हैं। देखिए आपको पता चलेगा कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना। चलिए, है ना। अब ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, मैंने इमेजेस भेजी है पुणेकर नाम से। 3 इमेजेस है ना, उन तीनों इमेजेस में मिलेंगे सवाल आपको। मैं सवाल नंबर बताते जाऊंगा और ये व्यापम के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ भैया क्या है सवाल। देखिए सबसे पहले मैं करवा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 18। वो जो पुणेकर की इमेजेस भेजी ना, उसका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। वो कहता है 4 ऑप्शन दिए उसमें, अ ब स और द, है ना। अ ब स और द। पहला ऑप्शन दिया है 4 4, है ना। दूसरा ऑप्शन दिया है 4 - 4, है ना। तीसरा ऑप्शन दिया है -4 - 4 और चौथा ऑप्शन दिया है -4 और 4, ठीक है। अब देखिए चतुर्थांश होते हैं, ये x अक्ष नेगेटिव, है ना। ये y अक्ष नेगेटिव, ठीक है। क्या होता है 1 2 3 4 5 6, क्लियर। 1 2 3 4 5, ठीक है। -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, क्लियर। अब उसने बोला है कि इन 4, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, चौथा होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब उसने पूछा है इन चारों में से पहले चतुर्थांश में इस एरिया में कौन आएगा। 4 ब्लॉक है, इस एरिया में कौन आएगा इन चारों में से। तो ऑब्वियसली प्लस प्लस वाला आएगा, क्योंकि इसमें x भी प्लस होता है। देखो आप जानते हो पहले चतुर्थांश में x भी क्या होता है, x के वैल्यू भी प्लस होते हैं। अच्छा पहला स्थान x का, दूसरा स्थान y का होता है इस निर्देशांक में, कोऑर्डिनेट्स में, क्लियर है ना, ठीक है। तो x स्थान भी प्लस है और y स्थान भी प्लस है। बताइए दोनों प्लस प्लस है कि नहीं है। तो पहले चतुर्थांश में वो जोड़ा आएगा जो प्लस प्लस का है। तो बताइए +4 यही है, ये तो माइनस माइनस, ये भी नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस है, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है। तो पहले चतुर्थांश प्लस प्लस आता है, नहीं कि ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम है इसमें। ये आया हुआ सवाल है सब इंजीनियर 9 जुलाई, है व्यापम के अंतर्गत एग्जाम होता है सब इंजीनियर 9 जुलाई, इसमें सवाल आया हुआ है ना, ठीक है। चलिए आई क्या बात समझ में, क्लियर। कितना इजी सवाल है, आ गया होगा ना समझ में बहुत अच्छे से। 18 के बाद चलिए अब मैं 17 पर आ रहा हूँ। वो जो इमेजेस भेजी उनमें मिलेगा आपको 18 नंबर का सवाल, है ना। चलिए अब 17 पर आ रहा हूँ, है ना। सवाल नंबर 17 देख लेते हैं क्या है 17 नंबर का सवाल, ठीक है ना। सवाल नंबर 17 है भैया, ठीक है। एक वृत्त है,
एक वृत्त है, ठीक है ना, इस वृत्त का केंद्र का सवाल पढ़ लेना वहां से, केंद्र एवं एक बिंदु के निर्देशांक, केंद्र, केंद्र को C बोला है, इसके निर्देशांक 3-4 है ना, ठीक है, और एक बिंदु है वृत्त पर, उसको A बोला है, और इसके निर्देशांक क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 और 1। आई बात समझ में क्लियर? आपको त्रिज्या निकालनी है। अच्छा है, केंद्र है और वृत्त का बिंदु, बताइए इस दूरी त्रिज्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो डिस्टेंस फार्मूला लगा ले, x1 y1 x2 y2 पहला वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालेंगे, वही त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? कितना अच्छा सवाल है, ये भी सब इंजीनियर में आया हुआ सवाल है ना, ठीक है। अभी MPSI कांस्टेबल सारे सवाल होंगे, ठीक है, लाइन से देखिए ना, 3-4 और -2 1, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, x स्थान का डिफरेंस का वर्ग, तो 3 और -2 के डिफरेंस का वर्ग, 3 और -2 का अंतर करोगे 5 आएगा, 5 का वर्ग, फिर x स्थान के डिफरेंस का वर्ग, y स्थान के, -4 और 1 का डिफरेंस लोगे तो भी 5 आएगा, 5 का स्क्वायर, तो 25 + 25 2 बार 25 या फिर 50 या 2 बार 25, 25 बाहर आ जाएगा, 5√2 आएगी त्रिज्या इसकी। बोलिए आएगी क्या नहीं आएगी? 5√2 सेंटीमीटर आती है बात समझ में, ये दूरी ही तो है ना। अब आप यदि बोलोगे कि सर पूरा फॉर्मूला प्रॉपर लगाओ, तो देखो फॉर्मूला बार बार लिख के लगाने की आदत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सीधे संख्या लिखने की आदत डालो। अच्छा, 3 और -2 का अंतर क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर ना, x2 - x1 ले लो, x1 - x2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x का डिफरेंस। ये क्या कहता है कि x स्थान के अंतर का वर्ग, y स्थान के अंतर का वर्ग और पूरे का वर्गमूल, स्क्वायर रूट, इससे आता है डिस्टेंस। क्लियर? तो x स्थान के डिफरेंस का वर्ग, तो 3 और -2 का डिफरेंस लो आप, 3 और -2 का ऐसे डिफरेंस लो, 3 में से -2 घटाओ या फिर -2 में से 3 को घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 - 3 ये -5 आएगा, ये 3 - 3 + 2 5 आएगा, ये -5 है +5 है। अच्छा, वर्ग होना है, वर्ग होना है तो साइन का तो मतलब ही नहीं है, माइनस होगा तो भी प्लस ही आ जाएगा, तो 25 ही आएगा कि नहीं आएगा? तो सीधे आप तो डिफरेंस लो, 3 और -2 का अंतर कितना आएगा? 5, 5 का वर्ग, ये खत्म बात। ये वाला केस हो गया, 5 का वर्ग है ना। अब y का अंतर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हो, छाप रहे हो, LKG के बच्चे थोड़े ना छोटे छोटे, है ना। इनका अंतर -4 और 1 का अंतर भी अपोजिट साइन में जब भी डिफरेंस लेते हो तो संख्याएं जुड़ जाती है, 4 और 1 5। अच्छा, -4 से 1 का डिफरेंस लो या फिर 1 में से -4 का डिफरेंस लो, इधर -5 आएगा, इधर +5 आएगा, 5 का वर्ग तो 5 का ही वर्ग हो जाएगा ना। आई बात समझ में? क्लियर है? 17 नंबर का सवाल है, ठीक है, सब इंजीनियर में आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 ले रहा हूँ, ये लेबर इंस्पेक्टर में आया हुआ सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ठीक है, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या है? सवाल नंबर 16, ए और बी के निर्देशांक दिए हैं, एक लाइन है, इसमें ए और बी के निर्देशांक दिए हैं, क्या क्या दिए हैं? 1 4 और 1 -4 है ना, 1 4 और 1 और -4। क्लियर? ठीक है ना। ए बी पर कोई बिंदु P इस प्रकार है, ए बी पर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि भैया ए पी बराबर 3/8 AB, क्या बोला है? ए पी बराबर 3/8 AB, ऐसा बोला है, ठीक है ना। हमें P के निर्देशांक निकालने हैं, P के क्या निर्देशांक आ रहा है आपको? कुछ कुछ पिक्चर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ए पी, ए बी को ए पी के नीचे ला सकते हैं क्या? ए पी के नीचे ले आओ ए बी को, 3/8, यानी कि ए बी पूरा 8 है, ए बी पूरा क्या है? 8, ए बी 8 है और ए पी कितना है? 3, ए पी कितना है? 3। यदि 8 में से 3 गया तो बताइए 5 बचा कि नहीं बचा? तो एक प्रकार से एम रेशियो एन आपको 3 और 5 दिया है कि नहीं दिया है? बताओ, समझ में आती बात? ये लेबर इंस्पेक्टर में आवा सवाल है ना, लेबर इंस्पेक्टर 2017 लास्ट एग्जाम जो हुआ था, लेबर इंस्पेक्टर 2017 में आया हुआ सवाल है, आती बात समझ में? ठीक है, कैसे मैंने एम रेशियो एन 3/5 लाया। क्लियर? अब ये निकालना तो आपको आता है, या तो फॉर्मूला लगा लो आप या फिर सीधे गेम खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें यदि हम देखें तो क्या आंसर इसका आएगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब चलिए सुनिए मेरी बात, में तो डायरेक्ट उड़ा देता इसको, यहाँ तो 1 आएगा कन्फर्म है, यहाँ 1 आएगा और 8 है तो सीधी सी बात है यहाँ भी 1 आएगा, 1 1 आएंगे, दोनों 1 1 आंसर आएंगे इसके, है ना, ठीक है, 1 1। देखिए ये अनुभव होता है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सीधे दिख रहा है 3/5 के अनुपात में बांटना है, तो 1 से 1 का मार्जिन 0, 0 को 3/5 के अनुपात में बांटोगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो 1 ही आएगा यहाँ पे कंफर्म। ये अनुभव होता है, सीधे 1। 4 और -4, 8 का फासला, 8 को 3 और 5 में 3 और 5 ही आएगा,
तो -4 + 5 करोगे तो भी यहाँ पर 1 आएगा, इधर से घटाओगे तो भी यहाँ पर 1 आएगा। क्लियर, 1 1 इसका आंसर है। आप फॉर्मूला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले x स्थान निकाले, फिर y निकाल लेंगे। x स्थान निकालने के लिए सिर्फ x को रखो, y को उड़ा दो, ठीक है। चलिए, है ना, x स्थान निकालेंगे फिर y स्थान निकालेंगे इसी में, है ना। देखिए बहुत इजीली आएगा। 1 × 5 प्लस 3 × 1, है ना, 1 × 5 प्लस 3 × 1 अपॉन 3 + 5। क्लियर, चलिए इधर रखा है, देखिए आ रहा है 1, 5 + 3 8/8 आएगा ना 1, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। अब y स्थान निकालने के लिए y का वैल्यू ले लेते हैं ना, तो 4 और -4, ये 4 है और ये -4 है, तो x को मिटा दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलिए y तो 5 चौक 5 × 4 और 3 चौक 3 × -4। क्लियर, प्लस आएगा बीच में अपॉन 3 + 5, है ना। अब आप देखो 20 20 - 12 8/8, ये भी 1 आएगा कि नहीं आएगा। 20 और ये प्लस माइनस माइनस का 12 हो जाएगा। 20 - 12/8 तो 8/8 आ जाएगा। दोनों +1 +1 आएंगे कि नहीं आएंगे। लेबर इंस्पेक्टर 2017 में आया हुआ है ना, सवाल नंबर 16 ही। मैं बोल रहा हूँ 99% सवाल जो व्यापम में आपके आए हैं, MPSI ले लो, कांस्टेबल ले लो, लेबर इंस्पेक्टर ले लो, सब इंजीनियर ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो व्यापम का, 99% अभी तक जो पढ़ा उसी से कवर है कि मुश्किल से। जो ये इमेजेस भेजी है ना, ये पुणे करके जो टोटल सवाल आए हैं पिछले 2-3 सालों में एग्जाम्स में आपके व्यापम में, ये सारे सवाल हैं इन 3 इमेज में। समझ आ रही बात, पुणेकर बुक में। क्लियर, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति के सारे सवाल हैं, इसमें से 2-3-4 सवाल छूटेंगे, बाकी सारे सवाल हमारे अभी तक जो पढ़ा उसी में आ जाएंगे, ठीक है। और कितने इजी आते हैं आप देखो, ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति एक प्रकार से यदि पढ़ाने की बात करो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट भी करवा, इतने में ही कंप्लीट होगी, ठीक है। लेकिन हम पूरी शीट को सॉल्व करेंगे, अभी बहुत कहानियां बाकी, ठीक है। और क्वेश्चंस का लेवल लगातार बढ़ रहा है, तो हमें सब कुछ कवर करना चाहिए। और जब बहुत सरल है सारी चीजें तो क्यों ना करें कवर अप यार, दिक्कत क्या है। चलिए सवाल नंबर 15, ये भी लेबर इंस्पेक्टर में आया है। लेबर इंस्पेक्टर समरी का रिवीजन करते रहे ना, एंजॉय करो समरी को, रात में सोते समय देखो, चाहे शीट के सवाल मत लो, एंजॉय करो, अब तो आदत डालो बस, है ना। चलो भैया, लेबर इंस्पेक्टर 2017 में आया वो सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा आपको, पॉइंट ए और बी दिया है, ए और बी, है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। पॉइंट ए क्या दिया है, 8 और 3b + 2, है ना। ये पॉइंट ए दिया है, ठीक है ना। पॉइंट बी दिया है -2 2। क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, इसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया है, मिड पॉइंट, है ना। मध्य बिंदु क्या दिया है, 3 और 5, 3 और 5 दिया है मध्य बिंदु, ठीक है ना। तो ए का y वाला बिंदु क्या है ना। तब ए का y निर्देशांक निकालना है ना, ए का y वाला निर्देशांक। अच्छा, ये ए का x वाला निर्देशांक है ना, और ये ए का y वाला निर्देशांक है। तो ए का y वाले निर्देशांक का वैल्यू हमें निकालना है। आई बात समझ में, ठीक है। ये हमें निकालना है ना, ए का y वाला निर्देशांक, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, ए का y वाला निर्देशांक है ना, ये निकालना है हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ, है ना, ठीक है। ए का हमें y वाला निर्देशांक निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड की यदि बात करोगे, 8 और 3 5, है ना, ठीक है। 1:1, 6 7 8 आंसर आएगा। अब देखो मैं एक स्मार्टनेस बताऊँ आपको, ठीक है ना। एक चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छी है ना। अच्छा, x और x दिख रहा है क्या, ठीक है। इसी का पुणेकर में सॉल्यूशन देखना और मैं जो बता रहा हूँ वो देखना। x x x, y y y, ये y यानी कि 3b + 2, y और y। अब आप जानते हो रेशियो दोनों का सेम होता है, जो रेशियो यहाँ आएगा वही रेशियो यहाँ भी आता है। तो यहाँ का रेशियो हम निकाल सकते हैं। 8 और 3 में कितना अंतर है, 5। 8 और 3 में कितना अंतर है, 5। 3 और -2 में भी कितना अंतर है, 5। यानी कि हमने क्या देखा कि 1:1 है, मतलब दोनों और बराबर संख्या आएगी। तो बताइए यहाँ भी दोनों और बराबर संख्या आनी चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो रेशियो x x से आता है वही रेशियो y y से, मैं फॉर्मूले से बता दूंगा इसका, है ना, ठीक है। वही रेशियो y y से भी आना चाहिए ना। तब देखिए x और ये x, है ना, y और y। 8 और 3 का अंतर 5 है। अब समस्या 3 और -2 का अंतर, 3 और -2 का अंतर ले लो ना यार, आप आएगा ना 5।
ऊपर से घटा दो तो भी 5 ही आएगा, -5, हम तो पॉजिटिव ही लेंगे, 1:1, तो ये भी 1:1। अब बताइए 5 और 2 का अंतर कितना है, 3 है कि नहीं है? 2 और 5 का अंतर 3 है कि नहीं है? यदि यहां का अंतर 3 है तो बिना देखे यहां का भी अंतर 3 आएगा कि नहीं आएगा? 5 और 2 यहाँ का अंतर 3 है, तो बिना देखे यहाँ का भी अंतर 3 लिख दोगे, क्योंकि हमने देखा कि बराबर है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा। अब देखिए 2 से कितना हो गया 5, 2 से कितना हो गया 5, 3 बढ़ रहा है तो यहाँ भी 3 बढ़ेगा, है ना। यदि इस प्रकार बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ेगा, है ना। यदि इस प्रकार घट रहा है तो फिर इधर भी घटेगा, है ना। बढ़ रहा है तो दोनों और सीक्वेंस में बढ़ेगा, घट रहा है दोनों और घटेगा, किधर से भी ले लो। यदि इधर से आप देखोगे तो देखो ऐसे घट रहा है कि नहीं घट रहा है, इधर भी घटेगा, क्लियर। तो 2 + 3 5, तो 5 + 3 कितना आएगा, ये y वाला निर्देशांक 8 आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर 8 आ जाएगा सीधे। 2 + 3 कितना हुआ 5, तो 5 + 3 ये वाला आंसर क्या आ जाएगा आपका 8। देख लो आप पुणेकर में उसमें सॉल्यूशन भी दिया इस सवाल का, देखिए अगले पेज पर उसका सॉल्यूशन अगले पेज तक जा रहा है, देखो आप लास्ट पेज तक, है ना। 8 आंसर आ रहा है उसमें। आई बात समझ में, क्लियर। तो कैसे हमने की आती बात समझ, इसको रिपीट करके देखना। सेम है, यदि यहाँ 3 है तो यहाँ भी +3 ही कॉपी करोगे, सेम आएगा नंबर। तो 2 + 3 5 है, तो 5 + 3 कितना आएगा 8। यदि बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ेगा सीक्वेंस में ना 8, क्लियर, ठीक है। नहीं तो आप घटा मत देना, 5 - 3 2 मत कर देना इसको, इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ेगा। आई बात समझ में। जैसे देखो इधर घट रहा है ना, 8 से 3 घटा कि नहीं घटा, तो 3 से फिर -2 और घटाना, यदि घट रहा है तो घटेगा, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। फिर उल्टा देखो, -2 से 3 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यदि -2 से 3 बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ेगा। 3 में देखो बढ़ा तभी तो 8 आया, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घट रहा है तो घटेगा। आई बात समझ में। +3 है तो 5 + 3 कितना आएगा 8, 8 आंसर आ गया। अब आपको यदि बेसिक तरीके से निकालना है, बिल्कुल फॉर्मूले से, देखिए मैं आपको फॉर्मूले से दिखाता ना। निर्देशांक ज्यामिति बहुत अच्छी चीज है, आपके आए हुए क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे आप लोग, है ना। अब देखिए यदि हम फॉर्मूला से जाएं तो कोई बात नहीं, हम फॉर्मूला से चलते हैं ना, ठीक है। फॉर्मूला की यदि हम बात करें तो देखिए फॉर्मूला से कैसे करेंगे सवाल को हम, ठीक है ना। हाँ 8 और 3b + 2, है ना, ठीक है। नीचे लिख दो, दिख रहा है ना, ठीक है। a से b है ना, ठीक है। पॉइंट a है, यहाँ पॉइंट b है, यहाँ है 8 और 3b + 2, है ना। यहाँ मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है ना, ठीक है। क्या है ये 3:5, ठीक है। 3:5 है ना, ठीक। अरे मध्य बिंदु तो इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, फिर तो हमें पता है कि ये बीच में ही आएगा। तो यदि ये बीच में आएगा तो यहाँ की दूरी 3 है तो यहाँ की भी दूरी 3 आएगी, तभी तो बीच में आएगा ना। अरे यार ये 2 है और ये 5 है, यदि इसको बीच में लेना है तो दोनों का मार्जिन बराबर, 2 से 5, यदि ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर आएगा, सीधी सी बात है। 5 + 3 8। ये इसकी जरूरत ही नहीं थी, इस लिंक की जरूरत ही नहीं थी हमें, एक्स वाले लिंक की हमें जरूरत ही नहीं थी कि ये 1:1 है तो भी 1:1 आएगा, ऐसा इस लिंक की जरूरत ही नहीं थी। मध्य बिंदु है मतलब वो तो पहले से तय था कि इन दोनों का डिफरेंस बराबर है, इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि मध्य बिंदु था, मैंने ध्यान नहीं दिया मध्य बिंदु पर, ठीक है ना। मध्य बिंदु था तो इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं मिटा दो इसको, मिटा रहा हूं मैं पूरा, कुछ नहीं करना था। बस इस सवाल में आपको सिर्फ इतना सा करना था, y को पकड़ लो, बस y को पकड़ लो, क्योंकि y का निर्देशांक निकालना है। अरे जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ भी होगी, क्योंकि मध्य बिंदु है ये। तो 2 और 5 में दूरी 3 किलोमीटर है तो यहाँ भी 3 किलोमीटर होगी। तो 2 + 3 5, तो 5 + 3 8, 8 इधर 8 और इधर 2 और बीच में 5। समझ आ रही बात, ठीक है। तभी तो मध्य बिंदु हुआ ना, देखो 3 किलोमीटर दोनों और आएगा बीच में, 2 से 3 5, 5 से 3 8, क्लियर। ये मिसिंग था, यदि ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर आएगा, तो 5 + 3 8 आएगा कि नहीं आएगा। आई बात समझ, मध्य बिंदु इजीली हो गया, तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलिए अब यहाँ से करें 3 5 और -2 2, ठीक है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये y1 और ये क्या है आपका y2, है ना। y पे करूंगा मैं इस सवाल को, x पर नहीं, क्लियर। क्योंकि y निकालना है तो y वाला करो ना, केवल ये वाला पोर्शन लो, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है, इसकी जरूरत है ना। तो y1 + y2/2, तो y1 + y2/2 बराबर ये 5 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अरे y वाला स्थान कैसे आएगा, y1 + y2/2 से तो आएगा ये वाला स्थान। बस हल कर लो, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ये कर दो सीधे गुणा। 3b + 2 + 2 = 10, 2 पंजे 10, 10 में से 2 माइनस करोगे
तो 3b प्लस 2 का मान 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही तो आंसर है। अरे b का मान थोड़े ना निकालना है, 3b प्लस 2 ही तो निकालना, यही तो है y का निर्देशांक। 3b प्लस 2 8 आ जाएगा, ऐसे भी इजी है, कुछ नहीं था इस सवाल में, फालतू ही बड़ा चढ़ा के बता दिया मैंने, है ना। चलिए 15 के बाद अब हम आते हैं सवाल नंबर 14 पर, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 14 की कहानी, है ना, ठीक है। फालतू ही टाइम ले लिया इतना सारा यार, कुछ भी तो नहीं था सवाल में। देखिए सवाल नंबर 14 है ना, ठीक है। आ जाते हैं सवाल नंबर 14 पर। ये भी बड़ा बेहतर और बड़ा ही शानदार सवाल है ना, ठीक है। सवाल नंबर 14 की बात करते हैं, है ना, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए। -5 3 और 1 3, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है ना। -5 3 और 1 3, 1 3, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, ठीक है, सुनिए, है ना। -5 3 और 1 3, ठीक है। सम त्रिभाजित करना है ना, ट्राइसेक्ट करना है, 3 बराबर टुकड़ों में तोड़ना है इस रेखा को, 3 बराबर टुकड़ों में। तो चलिए एक ये टुकड़ा हो गया, एक ये वाला टुकड़ा हो गया और एक ये वाला, 3 बराबर टुकड़ों में तोड़ना है और आपको इन दोनों के निर्देशांक निकालना है ना। आई बात समझ में? 3 बराबर टुकड़े यानी कि 1:1 में तोड़ना है, मतलब ये दूरी ये दूरी ये दूरी बराबर होनी चाहिए, है ना। अब समझना मेरी बात को, क्या है कहानी, सुनना, ठीक है। पहले x वाले पोर्शन को ले ले, है ना। हम क्या करेंगे, देखिए एक तो आपको ये निकालना है और ये निकालना है, x y दोनों निकालना है, इसके भी और आपको इसके भी x y दोनों निकालना है ना। बड़ा सरल है, ठीक है। पहले x वाला स्थान टारगेट कर लेते हैं ना, x वाला निकाल लेते दोनों का, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, तो x को ले ले, यहाँ का x क्या, -5 और यहाँ का x क्या है, 1। बताइए 6 किलोमीटर की दूरी है क्या, है क्या 6 किलोमीटर की दूरी, बोलिए आता है क्या समझ में, है क्या 6 किलोमीटर की दूरी, है ना, ठीक है। अब 6 किलोमीटर की दूरी यदि 3 बराबर टुकड़ों में बांटोगे तो बताइए 2-2 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये बताओ आप 6 किलोमीटर की दूरी है कि नहीं है। -5 और 1 है क्या 6 किलोमीटर का फासला, ले लो जरा डिफरेंस, या तो -6 आएगा, -6 यानी कि दूरी तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, 6 किलोमीटर के 3 2-2 किलोमीटर है ना। अब देखो -5 से 1 बढ़ रहा है क्या, -5 से 1 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो -5 में 2 जोड़ोगे तो यहाँ का x का वैल्यू आ जाएगा, फिर उसमें 2 जोड़ोगे तो यहाँ का x का वैल्यू आ जाएगा। बताइए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो -5 + 2 करोगे तो -3 आ जाएगा। ये काम मैं चित्र बना के बता रहा हूँ, यदि मैं एग्जाम में बैठा होता सवाल को देख के ये पिक्चर तो मैं इमेजिन कर लेता सवाल देख के और वहीं सीधे टिक करके आ जाता, ठीक है। ये पावर है आपका, समझ आ रही है बात, ठीक है। -5 + 2 किलोमीटर करो जरा, 2 जोड़ना है ना, 2 जोड़ते जाओगे, 2 जोड़ोगे फिर 2 जोड़ोगे फिर 2 जोड़ोगे तो टोटल -5 में 6 जोड़ोगे तो 1 पर पहुंच जाओगे। बताओ 6 जोड़ोगे तो +1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो -5 में पहले 2 जोड़ेंगे तो -3 आएगा, फिर -3 में 2 जोड़ेंगे, -5 में 2 जोड़ा है ना, फिर -3 में 2 ऐड करेंगे तो -3 + 2 बताइए -1 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, फिर आपका बस चले तो -1 में फिर 2 जोड़ दो आप, -1 + 2 +1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई, क्लियर। तो बताइए -3 कितना इजीली मिला, 6 का अंतर है, 2 2 2 -5 + 2, देख बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो +2 बढ़ाओगे, यदि घट रहा है तो 2 2 2 को लगातार घटाओगे ना, लगातार बढ़ाया 2 2 क्योंकि -5 से +1 1 बड़ा होता है -5 से, क्लियर। -5 + 2 -3 -3 + 2 -1, क्लियर। तो -3 और -1 तो आ ही गया। अब देखिए ऑप्शन में इन दोनों का सेट है, ऑप्शन को देख के अब तो क्लियर हो जाएगा, शायद y निकालने की जरूरत भी नहीं है। -3 -1 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। देखिए इसके ऑप्शंस कैसे, मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊं इसके, यदि मैं इसके ऑप्शंस आपको दिखाऊं तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या है, अ ब स और द। आई बात समझ में, क्लियर। अब स द की बात करें तो ऑप्शन है -3 क्योंकि ये दोनों मांगे, दोनों का सेट दिया है हर एक ऑप्शन में, -1 3 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है -3 3 2 -3, -3 3 और 2 -3। तीसरा ऑप्शन है
4 माइनस 1 2 माइनस 2, 4 माइनस 1 2 माइनस 2 है ना। चौथा ऑप्शन है -1 5 और 2 8, -1 5 और 2 8। आती बात समझ में। अब आप देखो पहले स्थान -3 -1 केवल इसी में है, बाकी किसी में भी -3 -1 नहीं है ना। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है -3 -1, तो x वाले स्थान -3 -1 आएंगे हमारे आंसर के, तो ये ऑप्शन होगा, सीधी सी बात है। अब आपको दूसरा स्थान निकालना है तो y को पकड़ लो। अब y को पकड़ लो तो y आ जाएगा, x को पकड़ा, y को पकड़ेंगे तो यहाँ y 3 है ना। और आप देखो यहाँ भी y कितना है 3, 0 का अंतर है कि नहीं, तो 0 के 3 बराबर टुकड़े करेंगे तो 0 0 0 ही आएगा, तो 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 ही आएगा, 3 में 0, बताइए 0 दूरी है, 0 के 3 बराबर टुकड़े भी 0 0 0 ही आएंगे, तो 3 में 0 जोड़ोगे तो ये भी 3 आएगा, 3 में फिर 0 जोड़ोगे, 0 मतलब कोई चेंज नहीं, 3 में 0 जोड़ोगे तो भी 3 आएगा, 3 में 0 तो 3 3, तो -3 3 -1 3, बताइए आएगा कि नहीं आएगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं सर हम तो मेथड से निकालें, चलो मेथड बताता हूँ, है ना, ठीक है। देखो टाइम के साथ आपको निर्देशांक ज्यामिति बड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगी होगी। पहली क्लास में मज़ा नहीं आया होगा, दूसरी क्लास तीसरी क्लास आज तो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा व्यापम के क्वेश्चंस देख के, और आत्मविश्वास बन रहा होगा कि यस बहुत ईजी है तो हम भी कर लेंगे, ठीक है ना। वही चीज़ हमें चाहिए, बस एक बार दिमाग ने ईजी कंसिडर कर लिया किस चीज़ को, बस काम खत्म हो जाता, आप सब कुछ अचीव कर लेते हो फिर, है ना। चलिए अब देखिए इसको फॉर्मूले से करें, लेट्स गो टू फॉर्मूला, है ना। चलिए फॉर्मूले से करते हैं इस सवाल को, है ना, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सफलता शांति का काम है, सुकून का काम है ना। अब देखिए यहाँ पर -5 3, अब कोई सवाल आएगा निर्देशांक ज्यामिति आपको करने मजा आएगा, सवाल देख के अच्छा फील होने लगेगा, बस यही सक्सेस है। -5 3 और 1 3, है ना। अब देखिए यहाँ पर A से B, है ना, A से B, ठीक है, -5 3 और 1 3 त्रिभाजित करना है, यानी कि 2 बिंदु लगा दे बीच में, है ना, ये तीनों पोर्शन बराबर है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं, है ना, इसके निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको छोड़ो इसके निकाल लें, तो बताइए यहाँ से यहाँ का रेशियो 1:2 है क्या, तो बताइए m/n का वैल्यू हो गया, ये इंटरनल डिवीजन हो गया कि नहीं हो गया, ये 1:2 ये है, इसके निर्देशांक आपको निकालना है, मतलब ये निकालना है कि नहीं निकालना है, फॉर्मूला लगा लो, जैसे करना है वैसे कर लो, यहाँ भी आप तो फॉर्मूले से करना है, रेशियो से भी कर सकते, 1:2 में तोड़ोगे तो -5 + 2 ये -3 आ जाएगा, सीधी सी बात है ना, और वो 3 3 तो ये 3 आ जाएगा, -3 3 आ जाएगा ये, ठीक है ना। रेशियो से ओरली हो रहा है यार, रेशियो से ओरली हो रहा है, फॉर्मूले की जरूरत है। अब आपको लगाना है फॉर्मूला इस स्थान के लिए, लगा लेते हैं फॉर्मूला, है ना। क्या फॉर्मूला था पता ना आपको, 1 × 1, है ना। x स्थान निकालना है तो केवल x का यूज करेंगे, y को मिटा दो, है ना, तो 1 × 1 प्लस 1 × 1 के बाद 2 × -5, है ना, क्लियर, अपॉन में 1 + 2 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर, ठीक है। अब इधर वाला निकालना तो y वाला स्थान कॉपी कर लेते हैं, क्या है -5 के साथ क्या दिया है 3, है ना, और 1 के साथ क्या दिया है 3, क्लियर। ऐसे आप खुद सवाल बना बना के भी सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो, आप खुद लिख लो कोई भी नंबर, रेशियो डाल लो और निकालना चालू करो, ठीक है। भिन्न में आएगा हो सकता है, लेकिन आंसर तो आएगा ना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या है कहानी, हाँ, तो x वाला स्थान ये आ गया, y वाला स्थान कैसे निकालोगे, अब x को मिटा दो, y वाला स्थान के लिए x स्थान तो ये आ जाएगा, y स्थान निकालने के लिए अब x को मिटा दो आप, -5 और 1 को मिटा दो, चलो 1 × 3, है ना, प्लस 2 × 3, है ना, अपॉन में 1 + 2 m + n होता है ना नीचे, यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो अब देखो जरा आ गया क्या, ये 2 और -10 आएगा, 2 - 10 यानी कि -8, सॉरी 1 - 10/3, है ना, और ये कितना आएगा 6 और 3 9/3, क्लियर। तो बताइए ये -3 और ये 3 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर, इतनी बात है ना। ये -3 आएगा और ये कितना आएगा 3, ये आ गया एक, -3 3, अब इसमें भी -3 3 है, तो हो सकता है इसके साथ ये भी आ जाए ये भी आ जाए, दोनों ऑप्शन, यदि सिर्फ एक ही -3 3 होता तो हम टिक कर देते सीधे इसको, है ना। अब ये निकालना है, अब आप एक चीज़ देखो जरा ठीक से, है ना। अब ये तो निकाल लिया हमने 1:2 लगा के, है ना, ठीक है, क्योंकि ये डबल है ना इसका, तो 1:2 है। अब इन दोनों का मध्य बिंदु है कि नहीं बताओ, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा के सीधे कर सकते हैं क्या, अरे दिमाग लड़ाओ ना, मध्य बिंदु नहीं लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाना चाहोगे जबरदस्ती तो भी लग जाएगा, मध्य बिंदु निकाल लेना यार सीधे। तो मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, x को जोड़ के आधा करना है, क्या था यहाँ पर -5 3 था ना, और 1 और 3, है ना,
-5 3 और 1 3, क्लियर। तो x1 प्लस x2/2 से भी कर लोगे और y1 प्लस y2/2 से भी कर लोगे, तो x1 प्लस x2/2 है ना, x1 प्लस x2/2 है ना, ठीक है। ये वाला स्थान आ जाएगा इससे, ये वाला और ये वाला है ना, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, 3 प्लस 3/2 है ना, ठीक है। तो -2/2 या -1 आ जाएगा आपका, और 3 प्लस 3 6/2, 3 आ जाएगा ये। तो आ गए दोनों -3 3 और -1 3, क्लियर। ये बेसिक तरीके से आई बात समझ, और भी तरीकों से घुमा फिरा के कर सकते हैं, ठीक है। ये 14 नंबर का सवाल था, इसने मैं बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ है ना। चलिए सवाल नंबर 12 पर आता हूँ, ये भी लेबर इंस्पेक्टर का सवाल है, सवाल नंबर 12 है ना, ठीक है। क्या है, ये क्लास से आपका पूरा कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ भैया निर्देशांक ज्यामिति हो गई, ठीक है। लेकिन हम बहुत आगे पढ़ने वाले हैं, शीट के अनुसार है ना, अभी क्लासेस चलेंगी आपकी आगे, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश में पी एक्स वाई के निर्देशांक के, सवाल नंबर 12 ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 13 नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सवाल नंबर 13 भी आगे की पिक्चर है थोड़ी सी, है ना। सवाल नंबर 12 पर आ जाते हैं हम। क्या है सवाल नंबर 12, देख लेते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 12 की कहानी देखें तो उसने बोला है कि एक निर्देशांक है पी एक्स वाई, इसको कौन से चतुर्थांश में आना चाहिए, इसको चौथे वाले क्रम में आना चाहिए, है ना। दूसरे चतुर्थांश में क्या शब्द लिखे, दूसरे चतुर्थांश में यदि आए तो 4 ऑप्शन दिए, बता। दूसरा चतुर्थांश यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट इंग्लिश में बोलेंगे इसको, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव या नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। अब देखो एक्स वाई की बात करो तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। यहाँ एक्स वाई की बात करो तो एक्स एक्सिस नेगेटिव है, ये पहला स्थान एक्स का, दूसरा वाई का, वाई पॉजिटिव है ना, तो माइनस प्लस। यहाँ एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव है ना, माइनस माइनस आएगा दोनों, ठीक है ना। यहाँ फोर्थ में एक्स तो पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब उसने ऑप्शन दिया, मैं क्या क्या ऑप्शन दिए। ऑप्शन अ में बोला है एक्स ग्रेटर देन 0 वाई लेस देन 0, ऑप्शन अ है। ऑप्शन ब में उसने बोला है एक्स लेस देन 0 वाई लेस देन 0। बहुत इजी सवाल है, इन सवाल से बेवजह बस हम घबराते हैं देख देख कर। स की बात करें एक्स लेस देन 0 है ना, और y ग्रेटर देन 0, ठीक है। और द की बात करें तो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है ना, x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0। अब देखो बताओ चारों में से कौन सा आएगा। दूसरे चतुर्थांश में आप देखो, दूसरे चतुर्थांश में x वाला स्थान 0 से कम होता है, नेगेटिव मतलब x 0 से कम है। अरे दूसरे चतुर्थांश में यदि है तो दूसरे चतुर्थांश में ये x और y है। अब देखो दूसरे चतुर्थांश में x 0 से कम होता है, माइनस में आएगा यानी कि 0 से कम, और जो प्लस में आएगा यानी कि 0 से ज़्यादा। तो दूसरा चतुर्थांश कैसा होता है, x लेस देन 0, x 0 से छोटा माइनस में, और y 0 से बड़ा। x 0 से छोटा और y 0 से बड़ा, तो कहाँ दिख रहा है x 0 से छोटा y 0 से बड़ा, ये वाला दिख रहा है, आंसर आएगा इसका, x 0 से छोटा y 0 से, दूसरा चतुर्थांश। यदि तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो x भी छोटा y भी छोटा, x भी 0 से छोटा y भी 0 से छोटा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, x भी 0 से छोटा y भी 0 से छोटा। ये कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा। ये दूसरा चतुर्थांश है आपका, है ना, x 0 से छोटा और y 0 से बड़ा, माइनस प्लस, ठीक है। ये तीसरा चतुर्थांश है आपका। ये कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा, है ना। अच्छा x भी 0 से बड़ा y भी 0 से बड़ा, ये पहला चतुर्थांश है ना। और ये x 0 से बड़ा बट y 0 से छोटा, x 0 से बड़ा प्लस में y 0 से छोटा, ये आपका चौथा चतुर्थांश है। दूसरा चतुर्थांश मांगा है, दूसरा चतुर्थांश सवाल, समझ गए सवाल को, ठीक है ना। ये सवाल नंबर 12 है, ये भी लेबर इंस्पेक्टर का सवाल है। अब अगला सवाल मैं ले रहा हूं एमपीएसआई का, है ना। चलिए देखिए एमपीएसआई में आया हुआ सवाल अगला, है ना। देखिए क्या है सवाल, हम देखें, ठीक है। ABCD एक वर्ग है, C के निर्देशांक -4 4 है। देखिए ऐसे करके चित्र दिया है। सवाल नंबर 11 ये आया है आपके एमपीएसआई 2016 में, है ना। एमपीएसआई 2016 में आया हुआ सवाल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। सवाल नंबर 11 की बात करें, ABCD एक वर्ग है,
एक स्ट्रक्चर, एक चित्र बनाकर दिया है सवाल में, है ना। देखिए ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ये वर्ग है ए बी सी डी, है ना, ए बी सी और डी, है ना। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि सी के निर्देशांक -4 है। सी के निर्देशांक हम जानते हैं माइनस माइनस होता है, -4 है। तो उसने हमसे बोला है कि भैया ए के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप जानते हो ये वर्ग है, 4 और बराबरी से बटा, यदि -4 है तो सीधी सी बात है यहाँ +4 आएगा कि नहीं आएगा। अरे जितने फासले पर ये है उतने ही फासले पर ये भी है, उतने ही फासले पर ये भी है, कन्फर्म है। यहाँ +4 आएगा कि नहीं आएगा, एक्स बी प्लस वाई बी प्लस, तो आंसर ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक क्या आएंगे, ये भी 4 ही आएगा, बट एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है। आता ना समझ में, एक्स पॉजिटिव वाई, ये +4 -4 आएंगे इसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक भी आएंगे तो 4 ही। लेकिन इसमें आपको पता है इस वाले खाने में एक्स नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, -4 + 4 आएगा। देखिए चारों के निर्देशांक निकाल दिए, c का -4 क्योंकि वर्ग है ना तो इक्वली बटा हुआ, ऐसा कहने का मतलब है। तो a के निर्देशांक +4 आएंगे कि नहीं आएंगे, क्लियर है ना। तो c वाला आंसर है इसका, है ना, ऑप्शन स। MPSI में आया 2016 में, ठीक है। 11 के बाद अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 11 के बाद, 1 मिनट रुकना है ना। 11 के बाद कौन सा सवाल लेना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 11 के बाद हमें लेना है सवाल नंबर 10 ले लेते हैं। सवाल नंबर 10 लेबर इंस्पेक्टर में आया है। देखिए सवाल नंबर 10 आया है लेबर इंस्पेक्टर में, ठीक है। क्या सवाल है देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। लेबर इंस्पेक्टर कौन सा वर्ष किस ईयर में आया है, 2017 में, है ना, ठीक है। लेबर इंस्पेक्टर 2017, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सवाल की भाषा आप पढ़ लेना, मैं सवाल को हल करके बताता हूँ सीधे, है ना, ठीक है। एक बिंदु दिया है -8 और 2, तो पहले तो स्ट्रक्चर बना के देखिए बिंदु किधर पे आएगा, है ना। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, मतलब इस वाले में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। चलिए देखिए इसमें आएगा ना -8 2, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है ना, ठीक है। तो क्या आएगा, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो x में -8, x एक्सिस पर ये x स्थान, x एक्सिस पर -8 कहाँ है, यहाँ है, और y एक्सिस पर ये y का स्थान, y एक्सिस पर +2 कहाँ है, यहाँ है। चलिए तो पॉइंट कहाँ बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा पॉइंट यहाँ पर। इस बिंदु को बोलेंगे हम -8 और 2, आई बात समझ में। अब एक आदमी यहाँ खड़ा, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, 0 0 मूल बिंदु ओरिजिन। एक आदमी यहाँ पर खड़ा और उसको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना। यहाँ खड़ा उसको यहाँ तक आना है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा। अब सवाल में दिया है कि वह आदमी, ठीक है, प्रति चरण एक अक्ष दिशा में 1 इकाई चल सकता है, ठीक है ना, या फिर y अक्ष दिशा में 1 इकाई चल सकता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी है, कितने कदम चलना पड़ेगा। तो उसमें क्या आदेश दिया गया है कि एक व्यक्ति प्रति चरण हर एक कदम में 1 इकाई या तो x अक्ष की दिशा में चलेगा या फिर 1 इकाई y अक्ष की दिशा में चलेगा। ऐसे नहीं जा सकता, नहीं तो आप तो शॉर्टकट से थे, ऐसे नहीं। x अक्ष की दिशा में या तो 1 कदम चलेगा या फिर y अक्ष की दिशा में 1 कदम चलेगा। तो यदि उसको यहाँ से चलाएं ऐसे करके, है ना, नहीं तो ऐसे करके शॉर्टकट नहीं भेजना है। x अक्ष की दिशा में बस ऐसे चलेगा या फिर ऐसे चलेगा, या तो ऐसे चलेगा, ऐसे या फिर ऐसे चलेगा, ऐसे। आई बात समझ में। तो सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ आएगा 8 कदम और ये 2 कदम यहाँ, 10 कदम चलेगा कि नहीं चलेगा, आंसर 10 आ जाएगा। या फिर 10 चला, 2 कदम यहाँ y अक्ष की दिशा में और बाकी x अक्ष की दिशा में 8 कदम, तो 2 और 8 बताइए 10 कदम, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे नहीं चला सकता, बस इतना सवाल है। या तो ऐसे चला लो 1 कदम, ऐसे करके 10 कदम 10 कदम, इतना सा सवाल है, बेसिक सा, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। ये सवाल नंबर 10 था आपका। चलिए अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 9 पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है आपका सवाल नंबर 9, ठीक है ना।
ये चीज़ तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये हमारा कंठस्थ हो गया थोड़ा सा, है। सवाल नंबर 9 देखिए, कहानी क्या है। सवाल नंबर 9 की बात करें हम, ठीक है ना, तो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, है ना, एक स्ट्रक्चर बनाकर एक ग्राफ बनाया है इसमें इन्होंने। क्या ग्राफ बनाया देखिए, मैं आपको बताता हूँ, है ना। ग्राफ कुछ ऐसा है, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। ये ग्राफ बना के देते तो ऐसे आदत तो हम ऐसे ही घबरा जाते, क्योंकि कुछ नहीं है सवाल में, ऐसे ही हो गया वो तो, है ना। ठीक है, अब उन्होंने 2 4 6 8 10 ओके ऐसे कुछ बनाया है। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10, है ना। एक्स डैश 2 4 6 8 और 10, है ना। ठीक है, देखिए 2 4 6 8 और 10, है ना। 2 4 6 8 और 10, है ना। -2 -4 -6 -8 और -10, है ना। -2 -4 -6 -8 और -10। अब उन्होंने 6 पे मिलाया, ऐसे करके मिलाया 6 पर, है ना। यहाँ भी किस पर मिलाया उन्होंने? 6 पर। यहाँ भी किस पर मिलाया उन्होंने? 6 पर। यहाँ भी किस पर मिलाया? 6 पर। कहाँ मिलाया उन्होंने? 6 पर। क्लियर। अब बोला है कि इनके निर्देशांक क्या होंगे, इन चारों के, इसके 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 और इसके निर्देशांक क्या होंगे, है ना। ये हमसे पूछा है ना। ठीक है, चांद दिखाता है 4 बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे, ए बी सी डी। इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, इसको सी बोला है, इसको डी बोला है। अब आप जानते हैं ए बी सी डी के निर्देशांक आपको बताने हैं ना, यही ऑप्शन में। तो पॉइंट ए के निर्देशांक क्या होंगे बताओ जरा? 0 6 होंगे। वाई अक्ष पर x 0 है, वाई अक्ष पर x क्या है? 0 है, और y का मान तो दिया ही है ना। अच्छे, वाई अक्ष पर x 0 होता है, क्लियर है ना। तो 0 और 6 आएंगे। ये भी y अक्ष है, तो यहाँ भी x तो 0 है, बट y का वैल्यू क्या है? -6 है ना। तो c के निर्देशांक है, y एक्सिस पर x स्थान 0 आएगा, y 6 है, -6। x स्थान पर y 0 आएगा y 0, x अक्ष पर y 0, ध्यान रखना है ना, x अक्ष पर y 0, y 0 और x का वैल्यू +6 है, y 0 और x का वैल्यू -6 है। आ गए निर्देशांक ए बी सी डी के। तो a 0 6 6 0 0 -6 और -6 0। देखो जरा कौन सा ऑप्शन है ऐसा ए बी सी डी वाला? 0 6 6 0 0 -6 और -6 0, 0 6 6 0 0 -6 और ऑप्शन स वाला ऐसा ही है ना, 0 6 6 0 0 -6 और -6 0। क्लियर, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 पर, ठीक है, 5 पर। बाकी सवाल अभी नहीं करना बीच के आपको, है ना, थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं हम, है ना। ये सवाल किस में आया था आपका? ये एमपीएसआई का सवाल था, एमपीएसआई है ना, एमपीएसआई 2016 में आया हुआ था, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। A38 B34 C-94 एंड D-98, क्लियर, ठीक है, को आलेखित किया गया। देखिए सवाल ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। अब जानते हैं x है, x डैश है, ये y है। देखो आप देखो हर एक सवाल इसी स्ट्रक्चर पर हो रहा है ना, इसलिए मैंने आपको सिखाया था पॉइंट सेट करना है ना, और प्रैक्टिस करने के लिए बताया था। A38 B34 है ना, 4 बिंदु है, A38 B34 C कितना है आपका? -94, और D कितना है आपका? -9 और 8। क्लियर, ये है कहानी, ठीक है। अब कहाँ कहाँ आएंगे बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर है ना। इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, है ना। चलिए 38 कहाँ आएगा? ये x से आई है, x अक्ष पर +3 यहाँ आएगा, y अक्ष पर +8 यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये बिंदु कहाँ बनेगा? इसको ऐसे बढ़ाइए आप, इसको ऐसे बढ़ाइए, यहाँ पर आएगा। कौन आएगा? पॉइंट A। क्या है यहाँ पर? 3 और 8, क्लियर। चलो अब पॉइंट बी के लिए x एक्सिस पर +3 कहाँ है? यही है ना, ठीक है। और y एक्सिस पर +4,
ये है ना, तो ये ऐसे करके और ये ऐसे करके बताइए यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पॉइंट बी क्या है, 3 और 4 है ना, एक्स एक्सिस पर प्लस का 3 ये रहा, वाई एक्सिस पर प्लस का 4 ये रहा, 3 और 4 को मिलाओगे यहाँ पॉइंट आएगा। क्लियर। चलिए सी की बात करते हैं। एक्स एक्सिस पर -9, एक्स अक्ष पर -9, कहाँ है -9, ये इधर पे आएगा -9 है ना, ये -9 है ना, एक्स एक्सिस पर -9, वाई एक्सिस पर +4, वाई पर +4 ये यहाँ आएगा +4 है ना। तो कहाँ मिलेंगे देखो जरा, इस प्रकार से मिलेंगे क्या यहाँ पर। तो ये कौन सा आ गया आपका, पॉइंट सी जो है -9 और 4, ये पॉइंट सी है। आई बात समझ में क्लियर। अब पॉइंट डी फिर -9 है, एक्स एक्सिस पर फिर -9 यही आएगा, और वाई एक्सिस पर +8 ये आएगा। तो बताइए ये -9 और ये +8 यहाँ बिंदु बनेगा कि नहीं बनेगा, डी वाला, -9 और +8। आई बात समझ में क्लियर। अब उसने हमसे मांगा क्या है, ABCD, ठीक है ना भैया। ये चारों निर्देशांक कहाँ कहाँ आएंगे, तो ये चारों निर्देशांक कहाँ आए, एक तो पहले चतुर्थांश में और एक दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे और चौथे में नहीं गए ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये चारों निर्देशांक कहाँ आएंगे, पहला और दूसरा चतुर्थांश। तो ऑप्शन देखो जरा कहाँ स्थित होंगे ये, अब ऑप्शन अ इसका आएगा कि नहीं आएगा, वैसे सवाल अभी लेना नहीं था लेकिन ले लिया मैंने, आयत फर्स्ट एंड सेकंड। अब बताइए ये आयत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, देखो जरा है क्या आयत, आयत बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहला ऑप्शन आएगा आयत बनेगा, और कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, पहले और दूसरे में, आयत पहले और दूसरे में स्थित होगा। क्लियर। अच्छा वर्ग है क्या है, वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर दिखती नहीं है ना, बराबर वर्ग भी नहीं है। सम चतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती नहीं है, चारों भुजाएं बराबर है ना। समलंब, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं समांतर होती है, तो वो भी नहीं है। आई बात समझ में क्लियर, ठीक है। तो इसका आंसर अ आएगा कि नहीं आएगा, आयत फर्स्ट और सेकंड। आई बात समझ में क्लियर। और पहले और दूसरे चतुर्थांश में आएंगे और ये आयत है। क्लियर, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में और पढ़ेंगे अभी, इस सवाल में आपको करवाऊंगा आगे अभी ना। 5 के बाद, सॉरी ये 5 था, ये तो छठा सवाल होना था यार। चलिए ठीक है, 5 5 2 बार है ना, ये नेक्स्ट वाला 5 किया, पिछला वाला 5 कर लेते हैं, ठीक है ना। ये किस एग्जाम में है, ये भी MPSI में आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए है ना। अब एक और सवाल 5 नंबर है, इसके जस्ट पहले वाला, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए इसमें, और ये पिछला वाला 5वां सवाल भी आपका MPSI 2016 में आया हुआ है ना। MPSI कितने इजी सवाल आ रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे हैं लोग, ठीक है। एक अक्ष कहाँ पर स्थित है, अब देखिए 4 ऑप्शन दिए इसमें, अ ब स और द, ये 4 ऑप्शन दिए है ना। पहला ऑप्शन क्या है, -8 0 है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, -8 -8, क्लियर, -8 0, -8 -8। तीसरा ऑप्शन क्या है, 0 8 है ना। और चौथा ऑप्शन क्या है, 8 और 1। क्लियर, इतनी बात ठीक है। उसने बोला है कि एक्स अक्ष वाला निर्देशांक कौन सा है, एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस, यानी कि ये एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष का, एक्स अक्ष के निर्देशांक की क्या विशेषता है, एक्स अक्ष के निर्देशांक में y 0 होता है। अरे एक्स अक्ष वाले निर्देशांक कौन होते हैं, जहाँ पे y 0 होता है। तो इन चारों में से y का स्थान 0 कहाँ है, ये एक्स अक्ष वाला निर्देशांक है कि नहीं। एक्स अक्ष वाला निर्देशांक कोऑर्डिनेट वो होता है जिसमें y स्थान 0 होता है। तो y 0 किस में, देखिए इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है। तो ये एक्स अक्ष वाला निर्देशांक है। ये किस में आया है, ये भी MPSI में आया हुआ सवाल है। आती है क्या बात समझ में, ठीक है ना, है ना। अब इसके बाद बस इतने ही सवाल हमें करने थे, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे सवाल हो गए, मुश्किल से 3 4 5 सवाल बाकी, वो भी कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है उनकी, वो भी छोटे छोटे से ही है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है ना। तो आया आपको समझ में, व्यापम में आए हुए सवाल किस प्रकार के हैं आपके, है ना, ठीक है। अब पुलिस कांस्टेबल वाले सवाल है 2 3 इसमें, जो भी बिल्कुल सरल सरल से हैं, है ना, ठीक है। ये पुलिस कांस्टेबल वाला सवाल आगे जब हम पढ़ेंगे तब मैं करवा दूंगा आपको, है ना। क्षेत्रफल निकालने वाले सवाल है कुछ कुछ, ठीक है। तो आया समझ में, अभी तक जो पढ़ा उस बेसिस पर कितने सारे सवाल हम कर पाए। ऑलमोस्ट जो 3 इमेज भेजी, 3 इमेज के ऑलमोस्ट लगभग सारे सवाल हमने कर लिए। 3 4 5 सवाल बचे होंगे, बाकी नहीं बचे होंगे, है ना, ठीक है। क्लियर, चलिए ठीक है। तो आज की कहानी इतनी थी, अब हम कल आगे बढ़ाएंगे कहानी को। आज की क्लास से आपको पता चला होगा कि निर्देशांक ज्यामिति किस प्रकार के सवाल पूछ रहा है ना, ठीक है। तो चलिए खत्म करें आज की क्लास यहीं पर, है ना। मिलते हैं अब अगली क्लास में, है ना।